अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सीवी बनाने से मुतल्लिक है और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक अच्छा सीवी क्या होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सीवी जो है वो आपसे पहले आपके एम्प्लॉयर तक जाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सीवी जो है वो इम्प्रेसिव हो, उसमें गलतियाँ ना हों, उसका डिज़ाइन अच्छा हो, उसके अंदर इन्फॉर्मेशंस पूरी हों और उसकी जो लुक है वो बहुत सिंपल और फौरी समझ आने वाली होनी चाहिए। मैंने देखा है कि अक्सर लोग एक ही सीवी बनाते हैं और वो हर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उसी एक सीवी की मदद से। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हर जॉब के लिए अलग सीवी होना चाहिए। सबसे पहले आप जॉब सर्च करें और जब आपको जॉब मिल जाए यानी नज़र आ जाए कि ये जॉब है जिस पे आपने अप्लाई करना है, तो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना सीवी जो है वो डिज़ाइन करें। सीवी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सीवी की रीडेबिलिटी जो है वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा फ़ॉन्ट इस्तेमाल ना करें जिससे पढ़ने में दुश्वारी हो। बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत बड़ा फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। कोशिश करें कि चीज़ें एक ख़ास तरतीब से लिखी हुई हों, जंबल अप ना हुई हों, हर चीज़ एक दूसरे के अंदर इन्फॉर्मेशन घुसी हुई ना हो, मेस अप ना किया हुआ हो। दोस्तों सीवी लिखते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि सीवी के अंदर सारी चीज़ें पूरी हों और कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एक सीवी के अंदर क्या-क्या ज़रूरी है, उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपका नाम सीवी में मौजूद होना चाहिए और वो ज़रा नॉर्मल फ़ॉन्ट से ज़रा बड़ा या बोल्ड फ़ॉन्ट में होना चाहिए ताकि वो आसानी से नज़र आ जाए। क्योंकि जब भी 2 लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है तो सबसे पहली जो चीज़ पूछी या बताई जाती है वो नाम है। तो आपका नाम जो है वो किसी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे फ़ौरन सबसे पहले वो आपका नाम नज़र आए कि आप कौन हैं। आपका फ़ोन नंबर उसमें होना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर है तो ज़्यादा बेहतर है आजकल के दौर के मुताबिक। आपके सीवी में आपका ईमेल होना चाहिए और ईमेल के हवाले से मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना ईमेल बनाया होता है, वही ईमेल जो है वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। ज़माना तालिब इल्मी में स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो ईमेल बनाते हैं बैड बॉयज़ 16 इस तरह के आपके लिए बैड इंप्रेशन का बायस बनते हैं। आप कोशिश करें कि एक अच्छा डिसेंट ईमेल एड्रेस बनाएँ ताकि पढ़ने वाले को आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो नज़र आए। सीवी के ऊपर आपका मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वालिफ़िकेशन में आप अपनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखें। अक्सर लोग ग्रेजुएट लिख देते हैं, अक्सर लोग मास्टर्स लिख देते हैं। तो मास्टर्स और ग्रेजुएट कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। आप उसमें अपनी सब्जेक्ट जो है वो लाज़मी मेंशन करें, एरिया ऑफ स्टडी लाज़मी मेंशन करें क्योंकि वो जब तक नहीं लिखेंगे मास्टर्स का मतलब है कन्फ्यूजन। यानी आप कॉमर्स में मास्टर्स किया है आपने, बिज़नेस में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, साइंसेज़ में किया है, किसी लैंग्वेज में किया है, किस में किया है ये पता नहीं चलता। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करें जहाँ पे एम्बिग्विटी पैदा होती हो या कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हो। दोस्तों जब आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएँ तो एक्सपीरियंस के कॉलम में आप अपना वेरिफाइएबल एक्सपीरियंस लिखें। वेरिफाइएबल एक्सपीरियंस जो है वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको कोई एम्प्लॉयर चाहे तो वो फाइंड आउट कर सकता है कि क्या वाक़ई इस बंदे ने इस जगह पे या इस कंपनी में जॉब की है या नहीं की। दूसरे नंबर पर एक्सपीरियंस के हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि आप ऐसा एक्सपीरियंस मत लिखें जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। अक्सर लोग जो है वो इस तरह से करते हैं कि अगर किसी ज़माने में उन्होंने मार्केटिंग की जॉब भी की है, टीचिंग भी की है, कोई बिज़नेस भी किया है, सेल्स के शोबे में भी जॉब की है, तो अगर अब आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी जॉब जो हैं ये इनका एक्सपीरियंस इर्रेलेवेंट है। आप इस एक्सपीरियंस को अपने उसमें शो ना करें। आपको सिर्फ अपनी जॉब से मुतल्लिका एक्सपीरियंस जो है वो उसमें लिखना है।
कोई भी गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो जो आपका एम्प्लॉयर है उस पे बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और आपकी जॉब जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। अगर आप अपनी जॉब को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रायोरिटी पे जॉब मिले, तो आपका जो सीवी है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो उस जॉब से मुतल्लक होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जिन जिन कंपनीज में आपने जॉब की है उनके नाम, उनके एड्रेसेस और उनके फ़ोन नंबर रेलेवेंट पर्सन के वो अपने सीवी का हिस्सा बनाइए, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई हो जाए। आमतौर पर एम्प्लॉयर कॉल नहीं करते, लेकिन इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप जेन्युइन आदमी हैं और आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल सही है। सीवी के अंदर कभी भी गैर मुतल्लका या गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन ना लिखें, क्योंकि गैर ज़रूरी, गैर मुतल्लका इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है। आपका सीवी आपकी आधी कहानी बता देता है, और अगर आपका सीवी सही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बंदा भी सही नहीं है, कैंडिडेट जो है या उम्मीदवार जो है वो भी सही नहीं। बहुत सारे लोग लंबे चौड़े 3-3 सफ़े के, 4-4 सफ़े के सीवी बनाते हैं, तो याद रखिए कि इतने लंबे सीवी पढ़ने का टाइम किसी भी एम्प्लॉयर के पास नहीं है। हज़ारों की तादाद में सीवीज़ आते हैं, उन सीवीज़ को पढ़ना और उनमें से काम की सीवी अलग करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयज़ के लिए। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आपका सीवी एक पेज से ज़्यादा ना हो। एक पेज जो है ये बहुत ही रीज़नेबल स्पेस है अपनी इंफॉर्मेशन को लिस्ट करने के। तो कोशिश कीजिए कि आपका सीवी जो है वो एक पेज का हो, और अगर एक पेज से ज़्यादा आपको स्पेस दरकार है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आप ज़्यादा एक्सपीरियंस को लिस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में कोशिश कीजिए कि आप 2 से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो इसमें ना लिखें। सीवी बहुत सादा होना चाहिए, इसके डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सिंगल कलर यूज़ करें, बोल्ड यूज़ करें, पैराग्राफ लिखने से परहेज़ करें, क्योंकि लंबे पैराग्राफ जो है वो कोई नहीं पढ़ता। और कोशिश करें कि बुलेट्स में अपनी इंफॉर्मेशन लिस्ट करें, और या पॉइंट्स की सूरत में लिस्ट कर दें। उससे ये होता है कि आपके सीवी को समझना एम्प्लॉयर के लिए आसान। जितना आपका सीवी सिंपल होगा, सादा होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही आपकी जॉब के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।